कहते हैं कि शुक्र है शुक्रवार है, क्योंकि शुक्र ही वो ग्रह है जो आपको सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और धन देता है। तो शुक्रवार को कौन से 4 उपाय करके आपको अपने जीवन में इन सारी चीजों का सुख मिल सकता है, ये बताएंगे आपको पंडित जी थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की और जानते हैं कि आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है और उनको कौन सा एक अनमोल उपाय जरूर करना चाहिए। जी पंडित जी। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा के हर क्षेत्र में यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज आपको सफलता मिलेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार में बहुत ही खुशनुमा माहौल होगा, बहुत अच्छा माहौल होगा। परिवार में चल रहा बहुत दिनों का तनाव आपको समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपको चाहिए कि घर में जो नई बहू अगर आई हो तो उनको आप सम्मान के साथ यदि आज भोजन करवाते हैं तो निश्चित रूप से इससे पारिवारिक उन्नति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और एक कौन सा अनमोल उपाय करके वो अपने जीवन में सुख और समृद्धि पा सकते हैं। जी पंडित जी बताएं। आज वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, कारोबार में उन्नति का योग बन रहा है और निश्चित रूप से काम की अधिकता के कारण आप थकान महसूस करेंगे। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल रहेंगे। आज आपको चाहिए कि रात में सोते समय तांबे के बर्तन में पानी भर करके अपने सिरहाने रखें और उसे सुबह कांटेदार पेड़ में डालें। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी कहते हैं कि शुक्र ग्रह सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और धन देने वाला ग्रह है। ऐसे में शुक्रवार को कौन से 4 उपाय करके ये सब हमें अपने जीवन में मिल सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताएं। शुक्रवार का दिन असुरों के गुरु शुक्र का दिन है। शुक्र ग्रह जहां जीवन में आंखों का, शुक्राणु का, वहीं विलासिता और दाम्पत्य जीवन का भी कारक है। शुक्र के खराब होने से, शुक्र के अस्त होने से ये सारी चीजें खराब हो जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। शुक्रवार को शुक्र ग्रह के लिए विशेष पूजा करने का शास्त्रों में विधान कहा गया है। शुक्रवार को दही और लाल ज्वार का दान अगर शुक्र ग्रह की आपके जीवन में खराब स्थिति है तो जरूर करना चाहिए। सफेद रेशमी वस्त्रों का भी किसी सुयोग्य पात्र को दान करना चाहिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए शहद और गाय के कच्चे दूध में प्लेटिनम या हीरे की अंगूठी डाल करके और उसे धो करके शुद्धता के साथ शुक्रवार के दिन धारण करना चाहिए। ऐसा करने पर शुक्र ग्रह की स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी और आपका दाम्पत्य जीवन, आपका वैवाहिक जीवन और आपका विलासिता संबंधित जीवन निश्चित रूप से सुख समृद्धि से युक्त होगा। तो चलिए शुक्रवार के दिन के बारे में तो हमने जान लिया है। अब बारी आती है धनु राशि की। धनु राशि वाले के दिन कैसा रहेगा आज का और एक अनमोल कौन सा उपाय करके वो पा सकते हैं जीवन में सुख और समृद्धि, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताएं। आज धनु राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। अगर आज आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं, खान पान को अव्यवस्थित कर देते हैं तो निश्चित रूप से आप बीमार हो सकते हैं। यह आपको बताना चाहूंगा। आज आप जिम्मेदारी निभाने के दिन में हैं। आज आप जितनी ज्यादा से ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें वो आपके लिए ठीक है। विरोधी आज आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए आप अपनी योजना को बहुत प्रकट न करें, चुपचाप आप अपने काम को अंजाम दें। बच्चों की तरक्की से आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपको चाहिए कि कल गुरुवार को किसी ब्राह्मण को भोजन आप जरूर कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि शनिवार के दिन क्या कुछ खास उपाय करके मना सकते हैं शनि देव को और पा सकते हैं उनकी असीम कृपा। जी पंडित जी बताएं। शनि को ज्योतिष शास्त्र में दुखदाता ग्रह के रूप में अध्ययन करते हैं। शनि दुख प्रदगेयो राहु ऐश्वर्यदाय कह। तो शनिवार के दिन शनि देव के पूजा का विधान शास्त्रों में कहा गया है। शनिवार को कोई भी नया काम ना शुरू करें, लेकिन शास्त्र की एक मान्यता है कि अस्थाप्यम समाप्यम शनि भौमवारे। शनिवार और मंगलवार को कोई काम अगर बाकी नक्षत्र योगिनी की स्थिति सही है तो आप कर सकते हैं। हर शनिवार एक नारियल आपको नदी में विसर्जित करना चाहिए।
हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और शनिदेव का घुटने के नीचे पैरों पर तैलाभिषेक करना चाहिए। शनि ग्रह की कृपा पाने के लिए शनिवार को शीशे या रांगे की अंगूठी या लोहे की अंगूठी गाय के दूध में डुबो करके और दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है। तो फिर शनिवार के दिन आप कैसे पा सकते हैं शनिदेव की कृपा, ये तो पंडित जी ने बता दिया है। आइए अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली की। और आज की हमारी कुंडली कॉलर है मुरादाबाद की मीनाक्षी यादव। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली? मीनाक्षी जी, आपका जन्म 7 सितंबर 1987 को 8:05 में रात्रि में मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। मीनाक्षी, आपकी कुंडली मीन लग्न की है और आपकी राशि कुंभ राशि है। आपका जन्म कुंडली में शरीर भाव का स्वामी बृहस्पति द्वितीय भाव में विराजमान है और आपके कुंडली के भाग्य भाव का स्वामी मंगल छठे भाव में बैठ करके निर्भाग्य योग बना रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक न तो आपको नौकरी में सफलता मिली है और न अभी तक आपके विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मंगल की यह स्थिति चंद्रमा से 7वें मंगल की स्थिति आपको मांगलिक भी बना रहा है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं। यह मंगल आपके लिए उतना दोषी नहीं है जितना दोषी होना चाहिए, क्योंकि राहु की स्थिति केंद्र में है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आपके नौकरी में भी विलंब की स्थिति बनी हुई है। शनि में शुक्र का अंतर चल रहा है और यह दशा 15 जून 2015 तक रहेगी। अगर आप चाहती हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिले तो आप अप्रैल 2014 के बाद प्रयास करेंगी तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन जहां तक विवाह का प्रश्न है तो इसमें अभी 1 वर्ष का विलंब है। आपका विवाह 2015 के फरवरी और मार्च तक होगा। आपके जन्म कुंडली में बुध ग्रह उच्च का होकर के 7वें स्थान में बैठा हुआ है, जो इस बात का संकेत करता है कि आपका पति किसी बैंकिंग क्षेत्र में या अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में कार्य करने वाला होगा और निश्चित रूप से अच्छा व्यक्ति होगा। और पंडित जी, रविवार के दिन अपनी किस्मत को चमकाने के लिए कौन से हम आसान उपाय करते हैं, आइए जानते हैं। जी पंडित जी बताएं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि रविवार भगवान सूर्य का दिन है। कुंडली में सूर्य ग्रह से शुभ फल प्राप्त करने के लिए हर रविवार को गुड़ और चावल नदी में जरूर प्रवाहित करना चाहिए और सूर्य को अर्घ अवश्य देना चाहिए। तांबे का एक सिक्का भी नदी में अगर आप प्रवाहित कर सकते हैं तो ये उत्तम होगा। कुंडली में यदि सूर्य ग्रह कमजोर है तो रविवार को सूर्योदय के समय गाय के दूध और घी में तांबे की अंगूठी डुबो करके उसे अपने रिंग फिंगर में धारण करना चाहिए और गायत्री मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। जो लोग रविवार के दिन लाल वस्त्र धारण करते हैं या पिंक कलर का कपड़ा धारण करते हैं, उनके ऊपर भी सूर्य की कृपा सदैव बनी रहती है। तो फिर रविवार के दिन आप कैसे पा सकते हैं कृपा, ये तो पंडित जी ने बता दिया है। आइए अब पंडित जी से जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और कौन सा एक अनमोल उपाय करके वो पा सकते हैं सुख और समृद्धि की कृपा। जी पंडित जी बताएं। आज मकर राशि के जो जातक हैं उनका स्वास्थ्य निसंदेह बहुत अच्छा रहेगा। कारोबार में आपके उन्नति के योग बन रहे हैं। विदेश से जुड़ा हुआ यदि आपका कारोबार है तो आपको ज्यादा लाभ की स्थिति में रहने का योग बन रहा है। माँ का सुख और सहयोग आपको प्राप्त होगा। यदि आप विद्यार्थी हैं और किसी कंपटीशन के एग्जाम में आप अपीयर होना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आप एक कंबल दान करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का राशिफल और कौन सा एक अनमोल उपाय करके वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताएं। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। परिवार में खुशी का माहौल होगा और आज आप पूजा पाठ में ज्यादा समय देंगे। आध्यात्मिक रुचि आपकी आज कुछ ज्यादा होगी। विदेश से जुड़े हुए कार्यों से आपको लाभ होगा। आज आपको चाहिए कि काली चींटियों को आटा और चीनी खिलाएं, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, रश्मि है सतना से। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। अगले कॉलर है हमारे साथ अशोक हैं। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। जी मैडम नमस्ते। पंडित जी को सशक्त प्रणाम। हाँ सदा पंडित जी हमारे 2 पुत्र हैं।
जी। एक का नाम अक्षय है, दूसरे के राहुल है। ये अक्षय का जन्म जो है पंडित जी ये 7 मार्च 1995 रात्रि के 12:20 पे हुआ है। और ये राहुल का जन्म जो पंडित जी 15/9/97 को हुआ। ये दिन के 1 बजे इनका जन्म हुआ, 1:25 पे। पंडित जी मेरी जिज्ञासा है कि इन दोनों का भविष्य कैसा होगा। एक्चुअली इन दोनों के भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित रहता हूँ। देखिए, जहाँ तक आपने अक्षय के भविष्य की बात की है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अक्षय के भविष्य के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि अक्षय जबकि इस समय लगभग 18 साल के हो गए, इनका लग्न सूर्य इस समय नीच राशि में राहु के साथ है। इस समय इनकी शिक्षा थोड़ी सी प्रभावित हो रही है। इसके लिए आप इनके हाथ से गेहूं का आटा रविवार के दिन दान करवाइए, जिससे इनके शिक्षा को ठीक से चलाया जा सके। और छोटे बेटे के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, उसका भविष्य निसंदेह अच्छा रहेगा। उसको भी चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ किया करे। अगली राशि ले लेते हैं, मीन राशि का राशिफल कैसा रहेगा और एक अनमोल उपाय पंडित जी से जान लेते हैं। जी पंडित जी बताएं। आज मीन राशि के जातकों को अचानक धन लाभ हो सकता है। आज यात्रा करने से लाभ मिलेगा और कहीं से शुभ समाचार की भी प्राप्ति होगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। मछलियों को आटे की गोलियां यदि आज आप खिलाएं तो इससे और भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही कालचक्र में आज के लिए बस इतना ही। पंडित जी इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।